हेलो फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 6 का 2 के साथ है, वही संबंध हमें 8 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि 6 में से 4 घटा दो तो 2 आ जाएगा। अब यही काम 8 के साथ करके देख लो। 8 में से भी 4 घटा दो तो क्या आ रहा है, 4। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो कहीं भी 4 है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, किसी और तरीके से हमें 6 से 2 बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 को 2 से भाग कर देते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, 3। अब बनाना क्या है, 2। तो क्या करें, एक माइनस कर देते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2। अब हम यही काम 8 के साथ करते हैं। 8 को भी क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो क्या आ रहा है, 4। 4 में से 1 घटा देते हैं तो क्या आ गया, 3। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 3 है, तो देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें खिलाड़ी, तेज से दौड़ने वाला, मैराथन दौड़ने वाला के लिए एक वेन आरेख बनाना है। अब देखिए मैराथन क्या होता है, मैराथन जो है वो एक तरीके की दौड़ का नाम है। अब देखिए कुछ मैराथन में दौड़ने वाले ऐसे हो सकते हैं जो कि तेज दौड़ते हों, और इसी तरीके से कुछ तेज दौड़ने वाले ऐसे हो सकते हैं जो कि मैराथन में भी दौड़ते हों। इसलिए मैराथन दौड़ने वाला और तेज दौड़ने वाला दोनों का सर्कल क्या होगा, एक दूसरे को काटेगा। तो ये बनाया हमने तेज से दौड़ने वाला और ये बनाया हमने मैराथन दौड़ने वाला। अब देखिए दोनों ही क्या हैं, खिलाड़ी तो होंगे ही, इसलिए दोनों जो हैं खिलाड़ी के अंदर आएंगे। ये बना हमारा खिलाड़ी के लिए। तो देखते हैं समय आरेख कहाँ है, तो देखिए डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक संख्या छोड़कर देखते हैं। जैसे 3 के बाद क्या लिखा गया है, 9। तो क्या किया गया है, यहाँ पर 3 का वर्ग किया गया है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। इसी तरीके से देखिए 4 से हम 16 को देखते हैं तो क्या किया गया है, 4 का वर्ग। अब हमें 16 से इस संख्या को बनाना है तो क्या करेंगे हम, 16 का वर्ग। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ है 256, तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो ये गोल जो आकृति होती है, इनको हम घड़ी की सुई की दिशा में हल करते हैं। जैसे इसको हम कैसे हल करेंगे, इस तरीके से हल करेंगे, यानी कि हम 8 से 15 को बनाएंगे। तो कैसे बनेगा 8 से 15, अगर हम 8 की गुणा 2 से करा दें तो क्या आ जाएगा, 16। और 16 में से 1 घटा दे तो क्या आ जाएगा, 15। 15 से 29 बनाइए। 15 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 30, और 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 29। इसी तरीके से 29 से 57 बन जाएगा। 29 की गुणा 2 से करें तो क्या आएगा, 58, और 1 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 57। इसी तरीके से 57 से 113 बना होगा। अब हम 113 से इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को बना देते हैं। तो 113 की गुणा कराते हैं 2 से, क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 225। देखते हैं ऑप्शंस में 225 कहाँ है, तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में a = 2, m = 26, z = 52 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BAT को कैसे लिखा जाएगा।
तो देखिए ए को इन्होंने क्या लिखा है 2, ABCD में ए कितने नंबर पर होता है 1 नंबर पर, और इन्होंने क्या लिख दिया है 2, इसका मतलब क्या है इन्होंने 2 से गुणा कराई है जब ही तो 2 आया है। इसी तरीके से देखिए एम को क्या लिखा है इन्होंने 26, एम होता है 13 नंबर पर, 2 से गुणा करा दो तो क्या आ गया 26। इसी तरीके से जेड को लिखा है, जेड होता है 26 नंबर पर, 2 से गुणा करा दो तो क्या आ गया इनका 52। अब हमें बताना किसका है बैट का। बी कितने नंबर पर आता है हमारा 2 नंबर पर, ई आता है हमारा 5 नंबर पर, टी आता है हमारा 20 नंबर पर। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएंगे 27, और क्या करना है 27 की 2 से गुणा करानी है तो क्या आ जाएगा हमारा 2 सत्ते 14 और 5, तो ये आ जाएगा हमारा 54। देखते हैं ऑप्शंस में 54 कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ हमें एक ही पासे की 3 स्थितियां दे रही हैं और तीसरी स्थिति में क्या है एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी स्थिति से सारी संख्याओं के विपरीत निकाल लेंगे। विपरीत कैसे निकालते हैं, कॉमन देखते हैं। देखिए दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। फिर कॉमन से हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। कैसे चलती है घड़ी की सुई, ऐसे। तो पहली स्थिति में चलते हैं, तो पहली स्थिति में अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलें तो क्या आएगा 2 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आएगा 1। दूसरी स्थिति में चलें तो आएगा 5 और फिर आएगा हमारे पास 3। अब जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत है। 6 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत कौन हो गया 4। अब देखिए तीसरी स्थिति में देखिए अब अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन ए को रखते हैं यानी 1 को रखते हैं तो वो क्या है 3 का विपरीत है। 3 का विपरीत कौन है 1, तो 1 तो 3 के सामने नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत संख्याएं आमने सामने नहीं हो सकती। जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि 1 जो है वो 3 का विपरीत है। अब अगर हम बी ऑप्शन को रखें तो यहाँ लिखा हुआ है 2, 2 क्या है 4 का विपरीत है, तो 2 भी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 2 जो है वो 4 का विपरीत है और विपरीत संख्याएं आमने सामने नहीं हो सकती। अब हम डी को चेक करते हैं। अब अगर हम यहाँ 6 रखना चाहें तो देखते हैं क्या सबके विपरीत वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। तो अब हम दोबारा से विपरीत निकालेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं 6 रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम 6 रखते हैं तो दूसरी और तीसरी स्थिति से सबके विपरीत निकालिए। तो कॉमन क्या है 3, 3 से घड़ी की सुई की दिशा में चलें तो क्या आएगा दूसरी स्थिति में 2, 5 और तीसरी स्थिति में क्या आएगा 3 से 6 आएगा और फिर आएगा 4। अब देखिए 2 का विपरीत क्या आ गया है अब 6, लेकिन 2 का विपरीत पहली और दूसरी स्थिति से क्या है 4। इसका मतलब है यहाँ पर 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 रखने पर जो पहले विपरीत थे वो अब विपरीत नहीं आ रहे हैं। विपरीत क्या है बदल गए हैं। जो पहली और दूसरी स्थिति से सबके विपरीत हैं वो 6 रखने पर वही विपरीत नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है डी भी नहीं हो सकता। तो अब कौन बचा सी। तो यहाँ पर क्या आएगा 5। अब आंसर चेक करने के लिए आप कर सकते हैं 5 रखकर चेक कर सकते हैं कि सबके विपरीत वैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए कि 5 ही होगा क्योंकि ना तो ए हो रहा है ना बी हो रहा है ना डी हो रहा है। तो कौन बचा सी। तो यहाँ पर सी ही आना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 5। चलिए 7वां देखते हैं। 7वां है हमारा भिन्न संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें ऑप्शंस में 5 ऑप्शन दे रहे हैं और इसमें से जो एक संख्या है वो बाकी चारों से अलग है विपरीत है, तो हमें उसको ही ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है। तो 8 को इन्होंने कैसे लिखा है, यहाँ पर क्या किया गया है सबके वर्ग किए गए हैं और 4 जोड़ दिया गया है। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4 और उसमें इन्होंने क्या किया 4 जोड़ दिया, ऐसे आया है इनके पास 8। अब देखिए 13 को कैसे लिखा गया है,
3 का वर्ग किया गया है और 4 जोड़ दिया गया है। 3 का वर्ग 9 प्लस 4, तो इस तरीके से इन्होंने 13 को लिखा है। 20 को कैसे लिखा है, 4 का वर्ग किया है और 4 जोड़ दिया है। 4 का वर्ग 16 प्लस 4, इस तरीके से इनका 20 आया। 29 को देखिए कैसे लिखा है इन्होंने, 5 का वर्ग किया है और 4 जोड़ दिया गया है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 प्लस 4, तो इस तरीके से 29 आया है। अब 38 को देखते हैं, 6 का वर्ग प्लस 4, 6 का वर्ग कितना होता है 36 और प्लस 4, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 40, और इन्होंने दिया क्या है 38। इसका मतलब क्या है, ये वाला वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा जो ABCD कर रहे थे, इसलिए E जो है वो बाकी तीनों से अलग है, तो E ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसका भाई मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक महिला है और उसका भाई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने ही बारे में सोच लेंगे, इससे क्या है क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मेरी पत्नी का पुत्र, तो अब हम अपने बारे में सोचेंगे कि अगर मैं हूँ, मेरी पत्नी का पुत्र मेरा कौन होगा, मेरा भी तो पुत्र ही होगा। मेरी पत्नी का पुत्र मेरा भी क्या होगा, पुत्र होगा। और मेरे पुत्र की दादी मेरी कौन होगी, मेरे पुत्र की दादी कौन होगी, मेरी माँ। और मेरी माँ का भाई कौन होगा, मेरा, मेरी माँ का भाई मेरा मामा होगा। तो जो मेरा मामा है वो इस महिला का क्या है, भाई। मेरा मामा किसका भाई हो सकता है, मेरा मामा जो है या तो मेरी मौसी का भाई होगा या मेरी माँ का भाई होगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। कौन है वो महिला, उसकी या तो माँ है या मौसी है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, लुप्त आकृति का पता लगाओ। यहाँ हमें प्रश्न आकृति दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की आकृति को ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या था, खड़ी आकृति थी, फिर क्या है ऐसे ऐसे थी आकृति, फिर ऐसे हो गई, अब देखिए फिर से ऐसे है। तो यहाँ पर हमें इतना तो पता चल रहा है कि आकृति ऐसे आनी है, खड़ी तो नहीं आनी है। इसका मतलब A और C तो बिल्कुल नहीं आ सकते। अब देखिए ये खड़ी थी, यहाँ पर एक एरो था, अब जब ये लिटी तो यहाँ पर तो एक ही एरो रहा, लेकिन यहाँ पर कोई भी एरो नहीं था। और यहाँ कितने एरो हो गए, 2 एरो। देखिए दोबारा से यहाँ कोई एरो नहीं है और यहाँ पर कितने हो गए हैं, 2 एरो। और यहाँ पर एक था तो यहाँ पर भी एक ही रहा। अब देखिए यहाँ पर कितने एरो हैं, 2 एरो, तो 2 के कितने होने हैं, 4। तो देखिए इस आकृति में यहाँ पर कितने हैं, 4, और यहाँ पर 3 है, तो क्या है 3 ही रहने हैं। और देखिए यहाँ पर भी 3 ही है। अगर हम इस आकृति की बात करें, यहाँ पर तो 3 है इसमें, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2, जबकि यहाँ पर 4 होने चाहिए थे। तो कौन सी आकृति ठीक है, बी आकृति ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 4। ये वही सेम पैटर्न फॉलो कर रही है जो पहली और दूसरी आकृति कर रही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि ग्रेटर देन का अर्थ प्लस, लेस देन का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग, इसका अर्थ गुना, माइनस का अर्थ इक्वल, गुणा का अर्थ ग्रेटर देन, इक्वल का अर्थ लेस देन है, तो कौन सा कथन सही होगा। यहाँ पर हमें कुछ कथन दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक कथन को सॉल्व करेंगे और जिसका जो अर्थ है वही चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को हल करके देखते हैं। तो 14 लिखा है, फिर देखिए ग्रेटर देन का निशान है तो इसकी जगह क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर 18, प्लस की जगह क्या है, भाग, और इक्वल की जगह क्या आना है, ग्रेटर देन। फिर 16 लिखेंगे और प्लस की जगह क्या आएगा, प्लस का अर्थ है भाग, 4, और इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ दिख नहीं रहा, ये है माइनस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बॉडमास रूल से सॉल्व होगा। बॉडमास कहता है सबसे पहले भाग करो, तो सबसे पहले भाग कर लेते हैं। 14 ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 को जब 18 से भाग करें, 18 को जब 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2, 9 दूनी 18। 16 को जब 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, माइनस 1। 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 16, ग्रेटर देन 3। अब देखिए क्या ये ठीक है,
क्या 3 16 से बड़ा है? इसका मतलब यही तो है कि 16 से 3 बड़ा है, इसका मतलब इस निशान का मतलब होता है बड़ा। ये कह रहा है कि 3 जो है वो 16 से बड़ा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या है? पहला कथन ठीक नहीं है। अब हम बी को चेक करते हैं, तो अभी मैं सबको हटा देती हूँ और फिर बी को चेक करती हूँ। तो बी में देखिए 4 है और ग्रेटर देन का निशान है, इसका मतलब क्या है? प्लस, फिर 8 है। अब देखिए इस चिन्ह का मतलब क्या है? गुना। सॉरी, ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये 3 है, तो इसको 3 कर लें, यहाँ पर 3। और इसका अर्थ क्या है? ढूंढते हैं, -1, और माइनस का अर्थ क्या है? इक्वल 6, प्लस का अर्थ क्या है? भाग 2, और इसका अर्थ क्या है? प्लस। यहाँ लिख देती हूँ 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 प्लस 8 दिया 24 -1 इक्वल ये जाएगा 3 प्लस 24। इसको भाग कर लिया, 2 दिया 6, तो ये कितना हो गया? 24 और 4 28, 28 में से 1 जाएगा 27। और इधर देखते हैं हम, इधर कितना बचा है? 3 और 24 27। देखिए ये कथन बिल्कुल ठीक है, 27 के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन हो गया ठीक आंसर। तो अब हम सी और डी को चेक नहीं करेंगे, ऐसे ही ठीक कर देंगे। बी क्या है हमारा? ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो उनको भी जाकर देख लें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।